नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। हॉट सीट की कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है नवादा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नवादा विधानसभा सीट की कि आखिर क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार। दरअसल नवादा विधानसभा सीट क्षत्रपों का एक मैंने कहे कि गढ़ रहा है, यादव क्षत्रपों का। राजवल्लभ मतलब आप 90-95 से उठाइए और लिखिएगा, कभी राजवल्लभ यादव, कभी क्या कौशल यादव। तो यही दो परिवार यहाँ लगातार अप्स एंड डाउन चलता रहा इन्हीं दोनों का। इस बार भी वही सिचुएशन है, थोड़ा मतलब कि दल बदल गए हैं, लोग वही हैं, प्रत्याशी नहीं बदले हैं, दल जरूर बदल गए। जी हाँ, हम बात कर ले, चले पहले हम बात करते हैं कौशल यादव की। कौशल यादव पिछला विधानसभा चुनाव 2020 का चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़े थे और इस बार वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब उधर देख लीजिए, विभा देवी जो पिछले बार राजद की उम्मीदवार थी, इस बार जेडीयू की उम्मीदवार है। वही विभा देवी राजवल्लभ यादव की पत्नी, वही राजवल्लभ यादव जिन पर बलात्कार के केस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये समीकरण फिर एक बार यहां मतलब कि दो छत्र आमने सामने है, लेकिन एक और कॉर्नर बन रहा है। एक जन स्वराज के उम्मीदवार अनुज कुमार ने पूरे समीकरण का ताना बाना ही गड़बड़ा दिया है। उस इलाके में दरअसल करीब 60 से 70 हजार कहा जाता है कि भूमिहारों का वोट है नवादा विधानसभा, और अनुज कुमार खुद भूमिहार जाति से आते हैं। चर्चा जो है लोगों से बात हुई कि भूमिहार जाति के लोग, मैक्सिमम लोग तो जन स्वराज के उम्मीदवार के पक्ष में उतर आए हैं और कहीं न कहीं दोनों से मुक्ति चाहते हैं। उनके लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कभी ये राजद में चले जाते, कभी वो जेडीयू में चले जाते, कभी ये जेडीयू में राजद में चले जाते हैं और यही दोनों जीतते हारते रहे, कोई तीसरे को मौका नहीं मिलता। तो ये एक तरह से कहें कि पूरा समीकरण ही उलझ कर रह गया है। अब बात करते हैं कि आखिर समीकरण उलझा कैसे है। अब देखिए, कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा देवी जो कि गोविंदपुर से चुनाव लड़ रही है, वहां मोहम्मद कामरान टिकट की आस लगाए हुए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया है गोविंदपुर बगल के विधानसभा में। तो एक तो वहां उनकी पत्नी को नुकसान हो ही रहा है, यहां मुसलमान मतदाता भी उदासीन हो गए हैं, क्योंकि वो कामरान को देखना चाहते थे कि वो गोविंदपुर से लड़ता और कौशल यादव यहां से लड़ जाते, लेकिन इसलिए एमवाई समीकरण का ये तालमेल कुछ जच नहीं रहा है। मतलब इस बार का वो तालमेल देखने को नहीं मिला जो अन्य चुनावों में देखने को मिलता था। रही बात, अब बात करते हैं राजवल्लभ यादव यानी कि विभा देवी की। विभा देवी के साथ इस बार क्या हो रहा है कि उनका आधार वोट यानी कि भूमिहार वोट अगर जनस्वराज के खाते में ज्यादा से ज्यादा चला गया तो इसका नुकसान तो सीधे विभा देवी को होगा, क्योंकि एनडीए के बेस वोटर है वो लोग। अगर वो चले जाते हैं जनस्वराज की तरफ तो सीधा नुकसान तो विभा देवी को होगा। लेकिन चूंकि एक बताऊं कि संजय मेहता है वहां के मतलब कि प्रदेश माफ कीजिएगा जिलाध्यक्ष नवादा के अनिल मेहता, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है रीता मेहता गोविंदपुर से। तो अब क्या हो रहा है कि ये कोयरी वोट अगर कोयरी वोट अच्छा खासा मात्रा में अगर मिलता है राजवल्लभ यादव की पत्नी यानी कि विभा देवी को, तब तो उनकी स्थिति कुछ ठीक हो सकती है। लेकिन अगर वो वोट ट्रांसफर नहीं होता है, अन्य पिछड़ी जातियों का वोट अगर नहीं मिलता है, तो इसका नुकसान सीधे तौर पर विभा देवी को होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये दोनों क्षत्रपों के आधार वोट पे सेंधमारी हो रही है और ये दोनों के लिए चिंता का विषय है। और जनस्वराज के उम्मीदवार नए जरूर हैं, लेकिन अगर सपोज करो कि 50,000 वोट लाने में अगर 52,000 कामयाब होते हैं तो मामला तो कुछ भी हो सकता है। 50,000 वोट कोई साधारण नहीं होता किसी विधानसभा में। पूरे नवादा में मान के चलिए करीब 2.5-3 लाख के आसपास मतदाता है, 50% पोलिंग होगा, तो मानकर चलिए कि 1,40,000 पोल होगा। 1,40,000 में अब तीनों में बांट दीजिए। अब इसी में जो बाजी मार लिया, ऊपर चढ़ के निकल गया, वो निकल गया। लेकिन इस बार जनस्वराज ने पूरे समीकरण को ध्वस्त कर दिया है।
जो आधारभूत जिसके साथ थे उसी में सेंधमारी हो गई। चाहे वो राजद गठबंधन से कौशल यादव की बात कर ले या फिर विभा देवी की बात कर ले, दोनों के बेस वोट पे सीधे तौर पर सेंधमारी कहीं न कहीं मुझे लगता है इन दोनों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। देखना यह है कि अनुज कुमार चूंकि नए हैं और ये लोग मंजे हुए खिलाड़ी हैं, अंतर सिर्फ इतना ही है, लेकिन मतदाता किसके पक्ष में कितना एग्रेसिव होता है। अभी तो वहां चूंकि दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी के छत्रपों का प्रचार प्रसार होना है, नीतीश कुमार का भी वहां चुनाव सभा में जाना है, तो हो सकता है कि वोट के समीकरण में कुछ बदलाव आए। लेकिन कामरान के चलते कौशल यादव परेशान है और जनसुराज के चलते विभा देवी परेशान है। देखना यह है कि जब 14 तारीख को ईवीएम खुलेगा किसके भाग में, किसकी झोली में ये जाता है। लेकिन फिलहाल तो हमने यही देखा कि पूरा समीकरण उलझ सा गया है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले किसी हॉट सीट में। 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।